नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा जो है वो एक कानून में संशोधन को था, संविधान में संशोधन को था, जिसमें 2019। नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा जो है वो एक कानून में संशोधन को था, संविधान में संशोधन को था, जिसमें 2019 में केंद्र सरकार संविधान में 103वां संशोधन लेकर आई और सामान्य वर्ग के देश में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग था उसको शैक्षणिक संस्थानों में और नौकरियों में 10% आरक्षण की घोषणा कर दी। इसको लेकर करीब 40 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और याचिकाओं में कहा गया कि ये संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ है। ये जो आरक्षित वर्ग है यानी SC, ST, OBC उनके अधिकारों की कटौती करता है, क्योंकि उनको इसमें शामिल नहीं किया गया, सिर्फ सामान्य वर्ग को शामिल किया गया है और ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसलिए इसको संवैधानिक करार देकर इसे रद्द किया जाना चाहिए। लगातार 5 जजों की बेंच ने 7 दिन तक सुनवाई की और 27 सितंबर 2022 को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ताओं की दलील सुनी। केंद्र सरकार ने बड़ी दलीलें दी। केंद्र सरकार ने इस संशोधन का बचाव किया। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि ये जो संशोधन है ये देश के जो सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े हुआ वर्ग जो है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनके उत्थान के लिए ये लाया गया है। ये किसी भी तरह से संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं है। ये किसी भी तरीके से समानता के अधिकार से का उल्लंघन नहीं है। ये किसी भी तरीके से जो 50% आरक्षण की सीमा तय की है सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों में, उसका उल्लंघन नहीं है और ना ही ये किसी भी तरीके से SC, ST और OBC के जो अधिकार हैं, जो आरक्षण है, उनमें किसी तरह की कटौती करता है। केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि ये केंद्र सरकार का ये दायित्व है, संविधान भी लचीला होना चाहिए। सरकार का ये दायित्व है जो दबे कुचले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनको भी उत्थान के लिए कोशिश करनी चाहिए और उनके लिए ये कानून लाया गया है, क्योंकि SC, ST, OBC पहले से ही लाभ से लदे हुए हैं। उनको इतने आरक्षण का लाभ है, यहाँ तक कि पंचायत के इलेक्शन में, निगम के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, सब जगह उनकी सीटें आरक्षित रहती हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो इस देश में 18.2% है, जो सामान्य वर्ग है जनसंख्या का, लेकिन उनके पास किसी भी तरह अपने विकास करने के, ऊपर उठने के, उत्थान के कोई मायने उनके पास नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार ने ये जो संशोधन किया है उसमें जो पहले से व्यवस्था थी उसमें अतिरिक्त संसाधन ढांचे तैयार किए हैं और इसके बाद उनको ये आरक्षण दिया है, ताकि वो भी समाज में जो हाशिए पे सामान्य वर्ग के लोग खड़े हैं वो भी वहां पर आकर खड़े हो जाएं, विकास की धारा में शामिल हो जाएं। लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि 2,14,000 सीटें अतिरिक्त जोड़ी गई है। 4500 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार ने खर्च किया है, यानी आरक्षण पर वो जो सीमा है वो चलती रहेगी। ये अतिरिक्त व्यवस्था करके एक कमजोर वर्ग को ये आरक्षण दिया गया है। यहाँ पर एक बड़ा फैसला आया है और 5 जजों के संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से, यानी 3 जज, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस JB पारदीवाला, इन्होंने इस संशोधन को संवैधानिक ठहराया है, वैध ठहराया है और कहा है ये किसी भी तरीके से समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता, 50% सीमा के पार नहीं होता है और जो SC, ST और OBC है उनके अधिकारों को किसी तरह उल्लंघन ये नहीं करता है, कटौती नहीं करता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब आज़ादी के 75 साल बाद आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको आगे बढ़ने का मौका अगर मिल रहा है तो उनको इस तरीके से मौका मिलना चाहिए। और संविधान पीठ में 3 जजों ने मुहर लगा दी है, हरी झंडी दिखा दी है इस आरक्षण को। लेकिन 2 जज, जस्टिस S रविंदर भट्ट और चीफ जस्टिस जो हैं UU ललित, उन्होंने इसे असंवैधानिक करार दिया और कहा है कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है, संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ है। SC, ST और OBC को आप इसमें अलग नहीं रख सकते थे, उनका बहिष्करण नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे लोग गरीब हैं, दबे कुचले हैं, तो सामान्य वर्ग की बजाय तमाम लोगों को इसमें शामिल करना चाहिए था। ये तमाम चीज़ हुई है, लेकिन 3-2 से बहुमत से ये जो आरक्षण है इसे वैध ठहरा दिया गया है। तो एक बड़ा फैसला है जिसके राजनीतिक मायने तो रहे होंगे, इसके बहुत सारे मायने अलग से भी निकलेंगे। एक नई रेखा, एक नया कानून सुप्रीम कोर्ट ने आज तय किया है। वो सुप्रीम कोर्ट जिसने पहले के अपने फैसलों में कहा था कि सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो कमजोर होंगे सिर्फ उनको ही आरक्षण पर विचार हो सकता है, आर्थिक आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये पहले के फैसले थे, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार की जीत इसलिए हुई क्योंकि केंद्र सरकार ने एक नई रेखा तैयार की
कि वो जो पुराना जो ढांचा है, जो पुरानी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही हैं। एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण मिलता रहेगा, उनकी सीटों में कोई कटौती नहीं हुई है, बल्कि वो कमजोर वर्ग, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है सामान्य श्रेणी में, उनके लिए एक अलग से उन्होंने ढांचा और संसाधन तैयार किए हैं और उसमें उनको वो अगर आरक्षण देती है तो किसी भी तरीके से संविधान के मूल ढांचे की छेड़छाड़ नहीं है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि संविधान को लचीला होना चाहिए, क्योंकि संविधान देश के लोगों के लिए है। अगर किसी वर्ग में, सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, तो उनको किसी सुविधाओं से इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक जाति विशेष से संबंध रखते हैं या वो अगड़ी जाति से हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन दलीलों को मान लिया है और ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण था वो बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि वो इस पर विचार करेंगे और फिर हो सकता है कि पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। लेकिन जिस तरीके का जो फैसला आया है 3-2 के बहुमत से, उसके बाद इस पर बहुत कुछ होना, अलग कुछ होना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और देश में जो 2019 में जो आरक्षण की एक नई व्यवस्था बनाई गई थी सामान्य वर्ग के लिए, वो व्यवस्था अब इस देश में जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसे सीधे तौर पर हरी झंडी दिखा दी है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।